गिर जाएंगे, क्या कहेंगे? राजनीति में विरोधियों के ऊपर क्यों बुलडोजर चला रही है? हमारे कार्यकर्ताओं का, सैकड़ों कार्यकर्ताओं का घर ही तोड़ दिए हैं। कल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई को कि कमेटी बना करके जितने लोग बाहर हैं, अभी बेघर हैं बीजेपी के, इनका घर पहुंचाओ। घर कहां पहुंचाएंगे? बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया है, कलकत्ता में हुआ है। तो इसीलिए विपक्ष का राजनीतिक बुलडोजर तो खूब चला रहे हैं आप। आपकी हिम्मत नहीं है जो गैरकानूनी काम करते हैं, जो एंटी सोशल है, उन पर बुलडोजर चलाने का। रिश्ता कैसे मजबूत करेंगे? अब क्यों आपके यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं? अब कलकत्ता से यूएसए जाने का कोई विमान नहीं, सेवा नहीं है। लंदन जाने की कोई विमान सेवा नहीं है। सिंगापुर जाने के लिए जहां से बिजनेसमैन आएंगे वहां से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। आपने कम्युनिकेशन खत्म कर दिया है। तो इसलिए इस प्रकार बनेगा, क्योंकि यहाँ की अनुकूल वातावरण नहीं है। भाषण से कम नहीं चलता है, आपको करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ व्यवसायी को घर से उठा के ले जाएंगे और उसके वसूली करेंगे 50 लाख रुपए। तो इस प्रकार होने से यहाँ क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे जिनका जान का जोखिम है? अरे बुलडोजर क्या नहीं चल रहा है? बीजेपी के सैकड़ों लोगों का घर तोड़ दिए हैं, आज भी बेघर है, घूम रहे हैं, बाहर हैं लोग। तो बुलडोजर मतलब क्या है? बुलडोजर किस पर चलना चाहिए? जो समाज में अब व्यवस्था निर्माण कर रहे हैं उसमें जरूर बुलडोजर चलाना चाहिए। आप नहीं चला सकते, क्योंकि यही लोग आपके पार्टी के सारे प्रॉपर्टी हैं। देखिए, इनका उद्देश्य केवल बंगाल समिट करना। जिस उद्देश्य के लिए समिट हो रहा है उसका कोई पूर्ति नहीं हो रहा है। इसके पहले 5 बार हो चुकी है। 5 बार में 12.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होने का एमओयू सिग्नेचर हुआ है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने इंडस्ट्री हुई है, कितने लोगों को नौकरी मिला है? और ऐसा हुआ होगा तो जीएसटी में उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। पिछले 5 साल से 26 से 28 हजार तक जीएसटी वहीं पर अटका हुआ है। तो इसका मतलब नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका अनुकूल वातावरण नहीं है। केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रचार करने के लिए सब कर रहे हैं। कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। वही लोग हर साल आते हैं, अच्छे अच्छे बातें करके चले जाते हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं, बंगाल में नहीं करते। देखिए, यहाँ जिस प्रकार से रेप मर्डर हो रही है, सभ्य समाज में कहीं नहीं होता है। और हर दिन आप मीडिया देखिए, इसी एक घटना आती है। वहां कोई सांप्रदायिक उत्तेजना हुआ है, और ये भी एक साजिश के तहत हुआ है। देश में जगह जगह हो रहा है। बंगाल में 3 जगह हुआ है, बांकुड़ा में हुआ है, हावड़ा में हुआ है, इस्लामपुर में हुआ है। वहां क्यों नहीं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज रही है ममता बनर्जी? देखना चाहिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हाल है। तो आप मुसलमान नाराज होकर के बाबुल सुप्रियो का ऊपर बालीगंज में उनके खिलाफ वोटिंग किया है। उनका जीता हुआ काउंसिलर जहां है वहां उनको हराया गया है। इसलिए डर के मरे उनको और सांत्वना देने के लिए, दिखाने के लिए हम आपके साथ है, वहां जा रहे हैं दिल्ली में। कोई जरूरत नहीं, वहां की प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है। अंसार जैसे लोग ही आज बंगाल में राजनीति को नियंत्रण कर रहे हैं। करोड़ों रुपया का मालिक है, गैरकानूनी ढंग से माफियागिरी करके पैसा उठाते हैं, और हल्दिया से लेकर और दिल्ली तक उनका चैन है। और वही लोग टीएमसी के साथ हैं, यहाँ वहां आप पार्टी के साथ हैं, और यहाँ चुनाव में वही लोग इनको जिताते हैं। इसलिए इस प्रकार उनको इनका दबदबा है। चलो, दिल्ली पुलिस हाथ लगा है तो उसका समाधान होगा। मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया था, यहाँ उनको मेंबरशिप दिया गया था। कभी नीतीश कुमार जी का पार्टी में थे, तो उनका बिजनेस है ये चीज। वो जिस पार्टी का काम करो मेंबरशिप ले लेंगे, क्या है? हर पार्टी का मेंबरशिप कार्ड रहेगा, दिखाएगा देखो हम आपके पार्टी के हैं, हमें ऑर्डर दे दो। ये कॉन्ट्रैक्ट का है। आज बोल रहे हैं अदिल बाबू, वो भी तो कभी कांग्रेस का राज था यहाँ, क्यों उनको सुधारा नहीं? सचार कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार देश में बंगाल का मुस्लिम सबसे पिछड़े हैं, शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। क्यों नहीं हुआ है? मैं तो प्रश्न करता हूं। भाजपा तो कभी राज में रहा नहीं है, ना तो यहाँ के मुस्लिम भाजपा को कभी वोटिंग की है। सीपीएम को किया, कांग्रेस को किया, टीएमसी का क्या है? पिछले 70-75 साल से उन्हीं का राज में यहाँ मुसलमान रह रहे हैं और गरीब से गरीब हो रहे हैं। हिंसा सबसे ज्यादा उनके समाज में है, अशिक्षा, पिछड़ापन, क्राइम सबसे ज्यादा मुसलमानों में है। और उनको मुखौटा बना करके, उनसे क्राइम करा करके राजनीतिक लाभ लिया जाता है, और सब पार्टी लेते हैं। उन बेचारों का हालत में कोई सुधार नहीं होता है। इसलिए प्रश्न है, जो मुसलमानों के होते हैं, हिमायत होते हैं, वो क्यों नहीं उनका उद्धार करते हैं? मुस्लिम लीडर क्यों नहीं पूछते हैं कि हमारी ये दुर्दशा क्यों आपके चलते? बीजेपी का डर दिखा करके वोट मिलता है, लेकिन उनका सुधार नहीं होता है। पार्टी में सांगठनिक परिवर्तन हो रही है ऊपर से नीचे तक, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। और पिछले 1 साल से चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद जो यहाँ अत्याचार हुई कार्यकर्ताओं का, सबका हम समाधान नहीं कर पाए। अभी बहुत कार्यकर्ता घर से बाहर है, मन में दुख है। अभी चुनाव हुआ, उसमें जो रिजल्ट आया वो हमारे आशानुरूप नहीं हुआ है। तो कुछ कार्यकर्ता उसमें हताश होकर थोड़ा सा अपना नाराजगी दिखाए हैं, प्रतिक्रिया भी दिए हैं। मुझे लगता है कि पार्टी की जो सांगठनिक प्रक्रिया चल रही है, जब तक पूरा हो जाएगा, इसका समाधान भी धीरे धीरे हो जाएगा। तब तक सबसे बातचीत करना चाहिए कि सब पार्टी में काम करेंगे सम्मान के साथ। ऐसे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को खड़ा किया है,
तो उनका अधिकार पार्टी में उनका सम्मान के साथ और उसमें स्थापना भी होना चाहिए। अभी जो टीम काम कर रही है नई टीम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका सांगठनिक कोई अनुभव नहीं है और अपने माननीय अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश के वो भी नए हैं, नौजवान हैं, तो स्वाभाविक राजनीति सीखने में समय लगता है। जो जिस कठिन परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं थोड़ा सा समय लग रहा है, इसके चलते लोगों में हताशा आ रही है। तो जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए और जो अनुभवी कार्यकर्ता इतने साल से लड़ाई करके पार्टी खड़ा किया, उनका भी योगदान होना चाहिए, उनका भी सहभागी होनी चाहिए। तब मुझे लगता है कि सब मिलकर एक साथ काम कर पाएंगे। मुझे नहीं मालूम, पक्का होते ही पता चल जाएगा सब।